लौंग इलायची बाबा की समाधि पर उमड़ी आस्था। हजारों भक्तों ने जगदीश भारती महाराज को किया नमन। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री 1008 जगदीश भारती महाराज टाट वाले लौंग इलायची बाबा की पावन समाधि स्थल नागनाथ महादेव परिसर कुशलगढ़ में श्रद्धांजलि सभा एवं विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा व भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। समाधि स्थल पर हवन, विशेष पूजा अर्चना के साथ गुरुदेव की स्मृति में लौंग, इलायची एवं नैपकिन का वितरण किया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने अश्रुपूरित नेत्रों से गुरुदेव को नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में समाज सेवी हर्षवर्धन, पिंटू पंड्या, पुरुषोत्तम पारेख, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पत्रकार ललित गोलेछा, भाजपा नेता जिनेंद्र सेठिया एवं वाल्मीकि धाम के महंत नरसिंह गिरी महाराज सहित वक्ताओं ने गुरुदेव के तप, त्याग, सादगी व मानव सेवा को स्मरण किया। पंडित हेमेंद्र पंड्या व विनोद सोनी ने गुरुदेव की लौंग इलायची प्रसाद परंपरा और निस्वार्थ जीवन पर प्रकाश डाला। सभा में सत्यनारायण जोशी, कृषि भाई प्रजापत, छगनलाल खड़िया, रघुनाथ कटारा, अनिल जी, रामनारायण वैष्णव, राम सिंह भाई, महावीर प्रसाद सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किए। आयोजन में महेंद्र खाबिया, आशीष गादिया, हंसराज सिंह झाला, महेंद्र प्रताप सिंह झाला, तिलोत्तमा पंड्या, दिव्या पायल पंड्या, योगेश सोनी, मोक्ष पंड्या, अशोक जोशी, नीरज सोनी, यश झाला, राजेश सोनी, कृष्णकांत, निर्मल भाई सहित कार्यकर्ता सेवा भाव से जुटे रहे। आयोजन में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व अपनत्व का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। राष्ट्रहित सर्वोपरि समभाव और सद्भावना के साथ लोगों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन के अंदर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करने वाले हमारे महान संत जगदीश भारती जी महाराज, हमारे डाट वाले भाऊजी, जिन्होंने अपनी देह 21 दिसंबर 2025 को उनके सभी गुरुभक्तों का कुशलगढ़ नगर की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आगे ऐसे संत जैन संत नरपति चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब द्वारा आकाश मार्ग से इसको यहाँ उतार कर स्थापित किया को प्रणाम करते हुए आज टाट वाले बाबूजी जिनकी सोलसी का कार्यक्रम है और उस निमित्त हम सब भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कर्म क्षेत्र रहा है गुरुदेव का इस नागनाथ महादेव में। कई ऐसे अनंत संत आए जिन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाकर इस नागनाथ महादेव परिसर में अपने साक्षात्कार का परिचय दिया है। ऐसे महंत हमारे पुरुषोत्तम जी भारती भी यहाँ से ही ब्रह्मलीन होकर यही। मैंने भी छोटा था तब सुने कि हमारे पूर्वज और हमारे पिताजी कहते थे कि विजरिया की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर उस जमाने में होली चलती थी, अपने आप में होली के दिन। ये भी चमत्कार वहाँ पे विजरिया पे हुए हैं। और बाबूजी का कुछ गफा में रहते थे और अभी तो बाद में ये खाली काम 7-8 साल 10 साल का गोली, बिस्किट, और आना चाहिए बेटा, एक दिन की नौकरी लग जाएगा तो देखो एक भोलेनाथ का और अंबाजी का मंदिर बना है। सब लोग फेल हो जाते थे। 32% रिजल्ट रहा कुशलगढ़ का। पूरी रखता हूँ तो भाग्यशाली है कि ऐसे महान संत के साथ समय गुजारने का अवसर मिला। ये विरले ही लोगों को मिलता है। आने पर वो हमको बुलाते थे, लाड प्यार करते थे, दुलार करते थे, कभी नाराज होते थे, लड़ते थे,
लेकिन उनके जो विशेष गुण थे, अनुशासन, समय की पाबंदी और स्वच्छ रहना, स्वच्छ जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़े ही पसंद करते थे और उनको ही नजदीक रखते। पांड्या साहब जो हर्षवर्धन जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत लकी और बहुत ही मैं उनका आभार करता हूँ कि सभी लोगों को जो गुरु शिष्य थे उनको इन्होंने आमंत्रित किया और हम लोगों को याद किया। जब जब भी बूंदी में गुरुदेव पधारते थे तो पारिक साहब के द्वारा, महावीर जी गोचर के द्वारा, पिंटू जी दिन में 2 बजे, दिन में 12 बजे जाता था और 2 बजे वापस आ जाता था। मतलब रामेश्वर महादेव के वन में शेरों का भारी विचरण रहता था। उस शेरों के भारी उस विचरण में बाबा तपस्या किया करते, क्योंकि मैं हमारे समाज में जो थे उनका एक तो अंकित जी के दुकान पर जाते हैं, वहाँ से पढ़ते, रुमाल बांटते। और जब बिल की बात आती है, पूरे जीवन का उन्होंने हर बिल को सही टाइम पे पेड किया। पर 2 महीने पहले जब गुरुदेव के वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे भी श्री जोगने माता शक्तिपीठ जो कि मेवाड़ अंचल में ही चित्तौड़गढ़ जिले में उपखंड बेगू में स्थित है। और मैं तो सभी हमारे कुशलगढ़ वासियों को कहता हूँ, हम बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसे तपस्वी संतों को एक ऐसी गुरुदेव ने इनकी अंतिम श्वास ली। इससे बड़ा हमारे कुशलगढ़ को क्या मिल सकता है। एक तीर्थ स्थान बन जाता है जहाँ एक ऐसे शिव संतों का आवास समाधि होते, एक तीर्थ स्थान बन जाता है। तो हमारे कुशलगढ़ में ऐसे कई संत मिले हैं। उसके बाद अभी मैं 5 महीने से बाबूजी के बहुत नजदीक रह चुका हूँ और बहुत असीम कृपा रही है। और सभी भक्त बाबूजी के रूम में आपके कुशलगढ़ में अपने सभी मिलकर के साथ बाबूजी की सोच रहता था। शुरू से उनका जो स्नेह प्रेम रहा, ये बच्चों को टॉफी बांटना, बिस्किट, टॉवेल, खिलौने, ये सारी चीजें उनकी रहती है। हम तो बचपन से उनको ऐसे देखते आ रहे हैं। और उनका पूरा हमारे ये काटवाड़ा बापू ही है, किसी हमारे कंचन वाला बापू कहता ही है। कंचन कहता है ना, कंचन लो तो सारे हमें गुजरात में कंचन वाला बापू कहता है। हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है कि जो जो बातें उन्होंने बोली है वह एक दिन नहीं, 1 साल बाद में भी प्रतीत हुई, वो पत्थर की लकीर हुई है। श्री नागनाथ महादेव का पवित्र धाम जो हमारे कुशलगढ़ में वर्षों से स्थापित है। गुरुदेव कहते थे कि इस नगर से पूर्व यहाँ के जो राजा हैं, जो इस पूरे एरिया के मालिक जो है, वो ये श्री नागनाथ महादेव है। उनकी अनंत शक्ति। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं वो इतना सौभाग्य थी कि 2 दिन पहले प्रतापगढ़ से विदा होकर के वो हमारे यहाँ माता का स्थान है, वहाँ पधारे और वहाँ से कहा कि तेरे यहाँ रहना है। वो रात मेरे यहाँ घर पे रुके विद्या पर। और स्वामी जी इस तरह से कहा अम्मा माता वालों को कि मैं भी जाके कुशलगढ़ छोड़ के आऊँ। जब भी प्रतापगढ़ पधारे थे 15 दिन में मेरे पिताजी के पिताजी से मैं लगभग 59 साल का हूँ। उनको बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। एक क्या मालूम क्या आत्मीयता थी तो वो मेरे दादाजी के पास, मेरे पिताजी के पास और मेरे घर में ही रहते थे उस समय पे जब ये कुशलगढ़ इनका प्रवास होता था। एक लगभग 79 के आसपास की बात है। बड़ोदरा के आगे ऐसी पहले तो टाट के कपड़े पहनते थे और हमारे यहाँ मेरे 7-8 साल के तो गुरुदेव की जो चमत्कार की जो वाणियां थी
था। बूंदी में उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये रहा, बूंदी के जितने भी चमत्कारिक स्थान थे जहाँ पर रात में कोई विश्राम नहीं कर सकता था, हमारे बाबा श्री वही रात्रि में विश्राम करता था। जबकि विभाग, वन विभाग